हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका। अगर आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स की एक्सरसाइज नंबर 5.5। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 5.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो हमने कवर अप किए थे। और आज हम सीखेंगे क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अभी तक जो हमने वेक्टर्स पढ़े थे उसमें दो प्रोडक्ट थे हमारे पास, या तो डॉट प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें हमको क्या रहेगा, तीन वेक्टर्स हमको गिवन रहेंगे। तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी क्रॉस सी वेक्टर से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या फिर इसी को ब्रैकेट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ए बी सी। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट में हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये होगा ए बी सी, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी का मीनिंग होता है ए डॉट ऑफ बी क्रॉस सी भी होता है। अब देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब ये बी सी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा। तो बी सी और ए वेक्टर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, और बी को भी आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में इट विल बी इक्वल्स टू सी, सी पहले आ जाएगा, सी आएगा, ए आएगा, और फिर क्या आएगा हमारे पास में, बी आ जाएगा। तो इस तरीके से होगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, सी को आगे शिफ्ट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए बी सी आ जाएगा। तो शिफ्टिंग हम क्या कर सकते हैं, राइट वर्ड क्लॉकवाइज हम इसको कर सकते हैं। तो तीनों का मीनिंग क्या होगा, ए बी सी इज इक्वेलेंट टू बी सी ए होता है, एंड बी सी ए इज इक्वेलेंट टू सी ए बी भी होता है। तो ये वेक्टर की हमारे पास में क्या होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी हम लेते हैं इसमें, कि हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ए बी सी, ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा, इफ एनी टू वेक्टर्स आर इंटरचेंज्ड, अगर हम इनको क्या करें, इंटरचेंज करें, देन देयर साइन चेंजेस, इनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन चेंजेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है ए बी एंड सी, अब मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, इन दोनों वेक्टर्स को अगर मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी ए, और ये हो जाएगा सी वेक्टर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन चेंज। अगर मैंने बी सी को भी इंटरचेंज कर दिया तो क्या लिख लेंगे हम, ए सी बी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या तो फिर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम मान के चलिए कि ए सी को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सी, और ए और बी को हमने एज इट इज रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, माइनस में वैल्यूज देगा। तो देखिए चेंज अगर करना है तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, तो कोई साइन में चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई भी दो वेक्टर्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो साइन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपने प्रॉपर्टी को बराबर ध्यान में रखना है। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि स्केलर प्रोडक्ट जो होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट आर क्यूमिटेटिव होते हैं, प्रोडक्ट आर क्यूमिटेटिव। अब क्यूमिटेटिव मतलब कैसा होगा, तो ये हो जाएगा, अगर मैं लिखता हूँ ए डॉट ऑफ बी क्रॉस सी अगर लिखो, तो इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगी, बी क्रॉस सी डॉट ऑफ ए के इक्विवेलेंट ही आएगी। अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। तो डॉट में क्या होगा, कोई भी चेंजेस हमारे पास में नहीं होंगे। अब देखिएगा एक और प्रॉपर्टी अब हम ले रहे हैं यहाँ पर, कि अगर हमारे पास ए डॉट ऑफ ए क्रॉस बी है, मतलब देखिए अगर दो वेक्टर्स अगर सेम अगर हमारे पास में आ रहे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ बी डॉट ऑफ बी क्रॉस सी अगर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, हमारे पास दो वेक्टर सेम आ रहे हैं, तो इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर हमारे पास सेम वेक्टर्स अगर होते हैं तो उनकी वैल्यूज क्या होगी, जीरो कंसिडरेशन में आ जाएगी। तो ये होगी क्या, जीरो वैल्यू। ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास तीनों वेक्टर्स में से एक और प्रॉपर्टी हम लेते हैं, क्या, इफ एनी वन वेक्टर अमॉन्ग एबीसी अगर हमारे पास कोई भी तीन वेक्टर है इज जीरो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास है, इनका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, डायरेक्टली हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। और यही क्या होते हैं हमारे पास है, कोप्लेनर होते हैं। तो यही कंडीशन हमारे पास है, कैसे, कोप्लेनर। इफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन क्या हो जाएगा, एबीसी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर हमको थ्री वेक्टर्स अगर गिवन है तो क्या होगा, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इफ अगर हम बोले कि फोर वेक्टर्स आर गिवन, इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन एबीसी इक्वल टू जीरो। इफ फोर वेक्टर्स ए बी सी डी मान के चलते हैं हमारे पास आर कोप्लेनर, अगर हमको चार वेक्टर्स अगर कभी भी गिवन है तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए बी ए सी ए डी, इन तीनों वेक्टर्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी,
0 हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रखना है ताकि हम इसकी बेसिस पे न्यूमेरिकल्स सिंप्लीफाई कर सके। चलिए स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद हम देखते हैं अब क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, ठीक है। तो इसको देखिए, एक समय छोटा सा एक फॉर्मूला बनाता हूं आपके लिए कि आपको आपको समझने में आसानी रहे। तो इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं आउटर डॉट ऑफ रिमोट इनटू डॉट ऑफ एडजेसेंट। हम इसको क्या लिख रहे हैं, आउटर इनटू, हम इसको लिख सकते हैं आउटर डॉट ऑफ रिमोट, फिर हम लिखेंगे क्या, एडजेसेंट, माइनस हम लिखेंगे इसी को कि आउटर डॉट ऑफ एडजेसेंट इनटू रिमोट। अब ये रिमोट क्या है और एडजेसेंट क्या है ये अभी हम देखेंगे इसमें। तो देखिए ए क्रॉस, जैसे अगर हमको बोला है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अब देखिए यहाँ पे तीनों क्या आ गए, क्रॉस प्रोडक्ट आ गए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डॉट वाली टर्म नहीं आ रही। तो अब देखिए इसको लिखने का तरीका कैसा होगा, आउटर, रिमोट और एडजेसेंट, यहाँ देखिए 3 टर्म आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, आउटर हो जाएगा, जो आउटर के साथ में है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा, और इस टर्म को हम, जो रिमेनिंग टर्म है इसको हम बोलते थे रिमोट टर्म, या मतलब कहीं तो भी दूर भटकी हुई टर्म है हमारे पास में। तो अब देखिए हमने सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है, ए डॉट ऑफ बी, आउटर डॉट ऑफ रिमोट, तो ए डॉट ऑफ क्या आ जाएगा, ए डॉट ऑफ सी वेक्टर इनटू एडजेसेंट, तो एडजेसेंट कौन सा है हमारे पास में, बी वेक्टर है, यहाँ पे भी क्या रहता है, डॉट प्रोडक्ट ही रहता है, माइनस आउटर, तो आउटर टर्म हमारी कौन सी है, ए डॉट ऑफ एडजेसेंट, तो क्या आ जाएगा, ए डॉट ऑफ बी, और फिर आ जाएगा हमारे पास है रिमेनिंग क्या वेक्टर बचा, सी। तो देखिए ए, पहले हमको क्या लिखना है, आउटर डॉट ऑफ रिमोट, तो आउटर और रिमोट टर्म, और फिर रिमेनिंग वेक्टर, फिर लेना है ए डॉट ऑफ बी, रिमेनिंग क्या रहेगा, सी, तो ये आ गया माइनस। इसी को देखिए हम क्या कर सकते हैं, उल्टे तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ बी क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर, ऐसा पहले आउटर ना देते हुए बाद में भी आउटर दे सकता है। तो अब देखिए ये क्या हो गया हमारे लिए आउटर, ये क्या हो गया हमारे लिए एडजेसेंट, और ये क्या हो गया हमारे लिए रिमोट हो गया, है ना। तो अब देखिए फॉर्मूला अभी भी हम वही अप्लाई करेंगे, आउटर डॉट ऑफ रिमोट, तो आउटर क्या है हमारे पास है ए, रिमोट क्या है हमारे पास है बी, और रिमेनिंग क्या रहेगा सी, माइनस ऑफ आउटर डॉट ऑफ एडजेसेंट, तो आउटर कितना है ए, डॉट ऑफ एडजेसेंट मतलब सी, रिमोट क्या रहेगा बी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं। तो ये आप फॉर्मूले को बराबर ध्यान में रखिए, तो इसके बेसिस पे क्या होंगे, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए हमको यहाँ पे और एक दो चीजें पूछी जा सकती है, हमको बोलेगा फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड हमने पहले भी पढ़ा है कि क्या होता है। पैरेललोपाइड के लिए देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास है, इसको हम लिखते हैं 3 वेक्टर्स अगर गिवन रहे तो ए बी सी इस फॉर्म में आ जाएगा, या फिर 4 वेक्टर्स रहे तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी ए सी और ए डी। अब इसका मीनिंग तो आपको पता ही कि इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते थे, ए डॉट ऑफ बी क्रॉस सी, ये क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। वैसे ही हमको पूछा जाता है फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो इसमें भी अगर 3 वेक्टर्स गिवन है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बी सी इस तरीके से, या तो फिर अगर हमको 4 वेक्टर्स अगर गिवन है तो ये हो जाएगा ए बी ए सी एंड ए डी वेक्टर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ये वॉल्यूम किसका हो गया, पैरेललोपाइड का, ये वॉल्यूम हो गया टेट्राहेड्रॉन का। तो ये फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद रखना है, और ये आप कन्वर्शन प्रॉपरली इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जाते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर 5.5 की एक्सरसाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारी एक्सरसाइज 5.5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं, हमको पहला क्वेश्चन बेसिक सा पूछा हुआ है, फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी, और हमको 3 वेक्टर्स यहाँ पर गिवन है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ए डॉट ऑफ बी क्रॉस सी, तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे तो हम क्या लेते थे वहां पे 2 वेक्टर्स का, यस, डिटर्मिनेंट। तो अब देखिए यहाँ पे तीसरा वेक्टर भी है, तो हमको IJK नहीं लेना है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पहले हम ए वेक्टर की वैल्यूज नोट डाउन करेंगे 3, -1 एंड 4, देन बी की वैल्यूज नोट डाउन करेंगे 2, 3 एंड -1, और फिर हम नोट डाउन करेंगे सी की वैल्यूज, और बस अब इसका डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर क्या है, रेडी हो जाएगा। सो 3 टाइम्स ऑफ 9 माइनस, तो ये हो जाएगा 9 + 2 माइनस ऑफ -1 यानी ये हो जाएगा +1 इंटू
3 2 ज़ा 6 -5 और ये हो जाएगा +4 इंटू 4 माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 9 2 ज़ा 9 2 11, तो ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 19, 4 इंटू 19, तो ये आपका आएगा 19, हाँ तो ये 76, तो 76 और ये हो गया आपका 110। तो A डॉट ऑफ B क्रॉस C की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ गई, डायरेक्टली फाइंड आउट हो गई। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं। तो देखिए या तो आप ABC लिखिए या तो फिर A डॉट ऑफ B क्रॉस C लिख लीजिए, दोनों का मीनिंग क्या होगा, एक ही होगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, इफ 3 वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर्स हमको गिवन है, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर आर को टर्मिनस एजेस। तो हमारे पास ये क्या है, को टर्मिनस एजेस है, तो हमको बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो अब देखिए हमको ये पता है कि क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज गिवन बाय, अगर हमारे पास में 3 ही वेक्टर्स हैं, पैरेललोपाइड 3 वेक्टर्स अगर है तो सिंपली क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इसका हम क्या निकाल लेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन पूछा तो क्या हो जाता है 1/6। 4 वेक्टर्स रहे तो ए बी, ए सी और ए डी, जैसा कि मैंने फॉर्मूला आपको पहले भी बता दिया है। तो देखिए यहाँ पे 3 वेक्टर्स गिवन है, तो एक को हम ए मान लेते हैं, एक को बी और एक को सी। तो क्या हो जाएगा, लेट ए इज इक्वल टू हम मान लेते हैं कितना 3i + 5k, b इज इक्वल टू दूसरा वेक्टर हम मान लेते हैं 4i + 2j - 3k और सी वेक्टर को हम मान लेते हैं 3i + j + 4k। तो अब देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड विल बी इक्वल्स टू, हम ले लेंगे क्या इनका डिटरमिनेंट। तो ए की वैल्यू हम नोट डाउन करेंगे 3, यहाँ जे नहीं है 0 5, बी की वैल्यू है 4 2 एंड -3 3 1 एंड 4। तो बस अब इसका क्या करना है, हमको सिंप्लीफिकेशन करना है। 3 इंटू 4 माइनस कितना आ जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 3, ये तो 0 ही होगा, प्लस तीसरी टर्म आ जाएगी 5, 4 1 ज़ा 4 माइनस कितना आएगा 6, तो ये हो जाएगा 4 3 7 और 7 3 ज़ा 21 और ये हो जाएगा प्लस 5 -2, तो ये हो जाएगा -10, तो ये आ जाएगा आपका कितना 11 यूनिट्स। तो देखिए इस तरीके से क्या होगा आपका 11 305 42 -3 314। देखिए यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है, 8 + 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 होगा यहाँ पर, 8 3 11 11 इंटू 3 33 होगा, 33 और ये क्या होगा -10, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 23 यूनिट्स। तो बस आपको यहाँ पे यूनिट्स लिखना चाहिए। अब देखिए वैसे ही अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले समझ लीजिए इसको भी। इफ वेक्टर, 3 वेक्टर्स हमको गिवन है और हमको बोला है कि ये कोप्लेनर है, तो हमको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो हम क्या लेंगे, इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं देन वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे सीधे 0 के बराबर हो जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से इन फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर लीजिए आप। तो क्या हो जाएगा -3, ए वेक्टर हमने ले लिया -3 4 एंड -2, सेकंड वेक्टर हम ये मान लेते हैं 1 0 एंड 2 और थर्ड वेक्टर आई और जे लिखा हुआ है तो 1 -p एंड 0। इसकी वैल्यू को हम इक्वेट कर देंगे कैसे, 0 से। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा आउटकम जो है वो p आ जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, -3 इंटू 0 -p2p, तो ये हो जाएगा +2p, -4 इंटू, तो ये हो जाएगा 0 -2, तो ये आ जाएगा 0 -2 टाइम्स ऑफ -p प्लस -0 विल बी इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये कितना होगा, -6p, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और ये हो जाएगा +2p विल बी इक्वल टू 0। तो 6 + 6 में से 2 गए, कितना हुआ -4p इज इक्वल टू -8 या फिर p इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं 2। तो इस तरीके से आपका वैल्यू आ जाएगा। तो कोप्लेनर बोला तो डायरेक्टली इक्वेट कीजिए 0 से। कभी कभी हमको ये भी पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट इट इज कोप्लेनर, तो बस इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 आ गया तो कोप्लेनर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, हमारे पास 3 वेक्टर्स गिवन है, हमको बोला है कि इसकी वैल्यू कितनी प्रूव करनी है, 0 प्रूव करनी है। तो ये देखिए इसमें 2 सब पार्ट है, मैं आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा के दे रहा हूँ, आपने सेकंड पार्ट उसी वे मैनर में हमको सिंप्लीफाई करना है। तो ABC को हम क्या लिख सकते हैं, सिंस अगर हमारे पास कोई भी 3 वेक्टर्स हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A डॉट ऑफ B क्रॉस C लिख सकते हैं। तो देखिए वैसे ही हम इसको क्या लिख पाएंगे, हम
ए डॉट ऑफ क्या लिखेंगे हम, पहला वेक्टर बी प्लस सी क्रॉस ऑफ क्या लिखेंगे, थर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, है ना, इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, हमको प्रूव करना है इसकी वैल्यू कितनी, 0, तो हम ले रहे LHS, है ना। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में डॉट को सिंप्लीफाई करेंगे, तो b का मल्टीप्लाई हम सभी के साथ कर देते हैं, क्या आ जाएगा b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस c क्रॉस b क्रॉस c, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस फिर अब c का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, c क्रॉस ऑफ a, फिर आ जाएगा c क्रॉस ऑफ b, और फिर आ जाएगा प्लस c क्रॉस ऑफ c, है ना। अब हमको ये पता है कि अगर सेम वेक्टर्स हो तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर b क्रॉस b की जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट, और देखिए c क्रॉस c ये क्या हो जाएंगे हमारे पास में 0 हो जाएंगे। अगर दो वेक्टर्स का अगर हम क्या करें क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकाले तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 0। तो ये दो टर्म तो हमारी एलिमिनेट हो गई यहाँ से। अब बची कौन सी, ये हमारे पास है 4 टर्म, तो इनके साथ में हम क्या ले लेते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट, तो a डॉट ऑफ b क्रॉस a पहली टर्म हमने ले ली, फिर अब आएगी a डॉट ऑफ b क्रॉस c प्लस a डॉट ऑफ c क्रॉस a, और फिर क्या आ जाएगा प्लस a डॉट ऑफ c क्रॉस b आ जाएगा हमारे पास में। और अब देखिए अगर सेम वेक्टर्स होते यहाँ पे भी a है यहाँ पर भी a है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, प्लस इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ a डॉट ऑफ b क्रॉस ऑफ c, और प्लस ये देखिए यहाँ पे भी दो वेक्टर सेम है तो ये भी वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ देखिए a डॉट ऑफ c क्रॉस b हो जाएगा, है ना। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू को तो एज इट इज लिख रहे हैं a डॉट ऑफ b क्रॉस c, और अब हमने सीखा हुआ है कि अगर कभी भी इंटरचेंज कर दे तो क्या हो जाता है, वैल्यू माइनस में आ जाती है, तो माइनस क्या हो जाएगा a डॉट ऑफ b क्रॉस c हो जाएगा, तो दोनों सेम टर्म है, तो इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका इजी वे में प्रूव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद से ट्राई कीजिए, आपसे इजीली बन जाएगा, बिल्कुल मैं होप करता हूँ कि बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमको वो गिवन है सी वेक्टर की वैल्यू गिवन है ए और बी के टर्म्स में, और हमको बोला है कि प्रूव दैट ए बी सी इक्वल टू 0, मतलब ये कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे, तो हमको ये प्रूव करना है। तो अब देखिए क्या लिखते हैं हम इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको गिवन है LHS कितना है, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी और सी वेक्टर की, है ना। तो ये देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ऑफ बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं। अब गिवन क्या है, गिवन है सी वेक्टर की वैल्यू हमको गिवन है 3a माइनस 2b के इक्विवेलेंट, यहाँ पर हमको गिवन है वैल्यू, तो ये वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा a डॉट ऑफ b क्रॉस ऑफ c, c मतलब कितना है हमारे पास है 3a माइनस 2b, ये हम इसको ऐसा लिख लेते हैं। चलिए ये ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर करें तो a डॉट ऑफ, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, अब b क्रॉस ऑफ 3a माइनस b क्रॉस ऑफ 2b, ये आ गया हमारे पास में टर्म। अब देखिए कांस्टेंट को 3 के साथ a के साथ लिखिए या b के साथ लिखिए कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें, तो ये हो जाएगा a डॉट ऑफ, हम लिख सकते हैं 3b क्रॉस a बराबर, ऐसा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 को बाहर ले लेते हैं, b क्रॉस b को हम पास में लिख लेते हैं। तो अब देखिए b क्रॉस b तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, a डॉट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ b क्रॉस a बचेगा, है ना, b क्रॉस ऑफ a माइनस कितना हो जाएगा 0। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 को हम इसके साथ भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ a डॉट ऑफ b क्रॉस a, और यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर सेम वेक्टर्स अगर आते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसका मतलब इक्वल टू 0, सो ये क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर। तो बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं इस एक्सरसाइज 5.5 में, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। और आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या लिखा है, u r एंड w, तीन वैल्यूज हमको गिवन है, तीन वेक्टर्स की, फाइंड u प्लस w। तो बस जैसा बोला है आपने, हमको क्या करना है, फिर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म हो गई, और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है। तो बस आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, u प्लस w की वैल्यू। तो u प्लस w वेक्टर, तो u वेक्टर है हमारा i माइनस 2j प्लस k, और w वेक्टर है हमारा j माइनस k के बराबर। तो बस इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, i तो है नहीं तो ये i ही बचेगा, माइनस 2j प्लस 1j तो माइनस 1j बचेगा, प्लस k माइनस k तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, 0k हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गए हमारे पास u प्लस w के वैल्यू। अब हमको निकालनी u क्रॉस r की वैल्यू। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है, अगर दो वेक्टर्स है तो पहले हमको क्या लेना पड़ेगा,
आई जे के, 3 वेक्टर्स रहे तो डायरेक्टली वैल्यू आती है। यू की वैल्यू हो जाएगी 1 -2 एंड 1, और आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 0 एंड 1। बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, आपको क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। वैसे ही आर क्रॉस डब्ल्यू को भी आप क्या कीजिए, एक आप सिंप्लीफाई कीजिए आई जे और के टर्म में। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 3 0 और 1, और डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो है 0 1 एंड -1। तो बस ये वेक्टर आप सिंप्लीफाई कीजिए डिटरमिनेंट, तो हमको 3 वैल्यूज मिल गई हैं। अब 3 वेक्टर्स हमारे पास में रहेंगे तो तीनों का क्या कर सकते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट हम यहाँ पर ले ही सकते हैं। इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा, क्रॉस ऑफ आर क्रॉस डब्ल्यू। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, फर्स्ट वेक्टर की वैल्यूज कितना है, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू -1, के की वैल्यू 0। सेकंड वेक्टर की वैल्यू नोट डाउन कीजिए, थर्ड वेक्टर की वैल्यू नोट डाउन कीजिए, डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई कीजिए, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा यहाँ पर। और आपका जो आंसर है वो फाइनली कितना आ जाएगा, -12 के इक्विवेलेंट। तो ये आपके लिए अभी अब तक हमने इतने सारे प्रॉब्लम सिंप्लीफाई किए, तो आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। और अब हमको देखिए 3 वेक्टर्स की जगह यहाँ पे 4 वर्टाइसेस हमको गिवन है। तो 4 वर्टाइसेस अगर गिवन रहे तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो वेक्टर्स एज्यूम कर लेंगे हम अपने। लेट ए वेक्टर विल बी गिवन बाय, तो इसके कोएफिशिएंट्स हमको गिवन है, तो ये हो जाएगा -1i + 2j + 3k। बी वेक्टर हमारे लिए क्या हो जाएगा, दूसरे वर्टाइसेस है 3i - 2j + 1k। सी वेक्टर हमारे लिए हो जाएगा 2i + 1j + 3k, और डी वेक्टर हो जाएगा -1 -2 एंड -1i - 2j + 4k। और अब देखिए अगर 4 वेक्टर्स गिवन रहे तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हमने सीखा हुआ है कि ये कितना होता है, 1/6 टाइम्स ऑफ 3 वेक्टर में ABC और 4 वेक्टर में AB AC और AD होता है। तो बस हमको सबसे पहले वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, AB AC और AD की, और इनका डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई करें कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो चलिए पहले AB फाइंड आउट करते हैं। AB वेक्टर मतलब हो जाएगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो B में से A को माइनस कर लेते हैं, तो देखिए कितना आएगा, 3 - -1 तो ये हो जाएगा 4i, ये -2 -a तो -4j, और 1 - 3 मतलब कितना आ जाएगा, -2k। सिमिलरली हम निकालेंगे AC वेक्टर, तो C में से A वेक्टर हम माइनस करेंगे, तो देखिए 2 - -1 तो ये हो जाएगा 3, 1 - 2 तो हो जाएगा -1j, और फिर 1 - 2 और 3 - 3 तो ये हो जाएगा +0k। और फिर आएगा क्या, AD वेक्टर, तो AD वेक्टर मतलब D - A वेक्टर, तो -1 माइनस ऑफ +1 तो ये कितना हो जाएगा, 0i -2 तो ये हो जाएगा -4j, 4 - 3 तो ये हो जाएगा +1k। तो हमारे पास देखिए 3 वैल्यूज आ गई है। और अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, AB AC और AD का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि कैसे आता है हमारे पास है, डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई करने से। तो ये 3 वेक्टर्स है, तो इनके कोएफिशिएंट्स हम नोट डाउन कर लेते हैं, 4 - 4 - 2, 3 - 1 एंड 0, और फिर कितना है 0 - 4 एंड 1। और अब बस आप इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 × -1 - 0 +4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 - 0, और फिर आएगा -2 टाइम्स ऑफ -12 - 0। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, -4, ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 24, 24 और 36, 36 में से बाहर गए 32, तो ये आ गया 32। और फिर देखिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हमको पता है कि क्या होता है, 1/6 AB AC एंड AD। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/6 टाइम्स ऑफ 32, 2 3 कितना टाइम्स आएगा, 2 16 टाइम्स, 16/3 हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये देखिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 में 16/3, यस। तो ये वॉल्यूम पूछा है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, क्यूबिक यूनिट लिख सकते हैं, है ना, या फिर यूनिट लिख दीजिए। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 3 वेक्टर्स हमको गिवन है A B C, और हमको बोला है कि इसको वेरीफाई कीजिए कि दिस टर्म इक्विवेलेंट टू दिस टर्म, है ना। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को देखिए, यहाँ पे डॉट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, A क्रॉस ऑफ B क्रॉस C। तो पहले हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, B क्रॉस C फाइंड आउट करना होगा, एक वेक्टर मिलेगा,
और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके साथ, क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे ए के साथ में, तो हमको मिलेगा दूसरा वेक्टर, तो वो हमारा कंप्लीट वेक्टर होगा। यहाँ पे हम एक बार में नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ डॉट नहीं है। ए डॉट बी क्रॉस सी इज डिफरेंट थिंग, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज डिफरेंट थिंग। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी क्रॉस सी वेक्टर। बी क्रॉस सी के लिए हमारे पास क्या होगा, पहले हम लेंगे आई जे के, बी की वैल्यूज 3, 2 और 0, सी की वैल्यूज 2, 1 और 3। तो बस हम पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आई इंटू 6 माइनस 0 माइनस जे इंटू 9 माइनस 0 और ये हो जाएगा प्लस के इंटू 3 माइनस 4। सो ये हमारे पास में आएगा 6 टाइम्स ऑफ आई माइनस 9 टाइम्स ऑफ जे प्लस माइनस 1 टाइम्स ऑफ के। तो ये मिलेगी हमको बी क्रॉस सी की वैल्यू। और अब देखिए अब हम क्या करेंगे, नाउ अब हम निकालेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू। तो अब देखिए सबसे पहले फिर से वही आई जे एंड के आएगा। ए वेक्टर की वैल्यू, तो ए वेक्टर की वैल्यूज है 1, 2 एंड 3 और बी क्रॉस सी की जो वैल्यू है 6 माइनस 9 एंड माइनस 1 है। तो 6 माइनस 9 एंड माइनस 1 है यहाँ पर, है ना। तो अब चलिए इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आई इंटू माइनस 2 प्लस 9 3 जा 27 माइनस जे इंटू माइनस 1 माइनस 6 3 जा 18 और प्लस के इंटू ये आ जाएगा माइनस 9 माइनस 6 2 जा 12। तो अब देखिए यहाँ पर कितनी आएगी वैल्यू 25। तो 25 टाइम्स ऑफ आई माइनस 19, तो ये हो जाएगा प्लस 19 जे और ये आ जाएगा तो माइनस 21 के। तो ये हमारे पास में क्या होगी, 3 वैल्यूज आ जाएगी। तो ये होगा हमारा क्या, लेफ्ट हैंड साइड, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब देखिए राइट हैंड साइड में तो क्या करना है आपको, डॉट प्रोडक्ट ही निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता है, इसलिए अब मैं इसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा। पहले आपको क्या करना है, ए डॉट ऑफ सी फाइंड आउट करना है, मतलब ए वेक्टर लेना है और डॉट ऑफ क्या लेना है, सी वेक्टर हमको लेना है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए डॉट सी की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एनी वेक्टर। तो ए डॉट सी की जो वैल्यू है वो आपकी आने वाली है 13। ए डॉट सी की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी, 13 बराबर आ जाएगी। और जब 13 आ जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे, बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए डॉट ऑफ सी और फिर हम क्या लेंगे, डॉट ऑफ बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा 13 टाइम्स ऑफ बी। तो बी वेक्टर क्या होगा, 3i प्लस 2j। तो ये आ जाएगा हमारे पास में। तब देखिए कितना होगा, 13 3 जा 39i प्लस 26j हो जाएगा। तो ये हमारा एक पार्ट आया ए डॉट सी डॉट ऑफ बी का। वैसे ही अब हमको क्या करना है, दूसरा पार्ट भी सिंप्लीफाई करना है, ए डॉट बी। पहले हम निकालेंगे ए डॉट ऑफ बी, ए की वैल्यू डॉट ऑफ बी की वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए डॉट बी की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आएगी, 7 आ जाएगी। तो ये दैट विल बी इक्वल टू 7। और फिर हम क्या करेंगे, ए डॉट बी और फिर हम निकालेंगे सी का मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। तो सी वेक्टर आपका है 2i प्लस जे प्लस 3k। तो ये आपका आ जाएगा 14i प्लस 7j प्लस 21k। और अब बस आप इन दोनों वेक्टर्स को क्या कर लीजिए, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो राइट हैंड साइड में कितना लिखा हुआ है हमारे पास में, ए डॉट ऑफ सी बी माइनस लिखा हुआ है ए डॉट ऑफ बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ऑफ सी मतलब हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, ए डॉट सी। तो ये रहा 39i प्लस 26j और माइनस क्या करेंगे आप ये टर्म को। तो ये आ जाएगा 14i प्लस 7j प्लस 2k। तो इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू, इसकी इक्विवेलेंट 39 माइनस 14 तो आएगा 25i प्लस 19j प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास में माइनस 21k हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 21k, 7 3 जा 21। हाँ, तो इस तरीके से आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो ये हो गया अप टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 8 जैसे ही है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें सिंपली हमको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है क्रॉस प्रोडक्ट की, जो कि मैंने लिखा के दिया था, आउटर इनटू रिमोट डॉट ऑफ एडजेसेंट इज इक्वल टू माइनस क्या लिखा था हमने, आउटर इनटू एडजेसेंट डॉट ऑफ रिमोट। तो वो वाली प्रॉपर्टी लगा के आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ताकि आप इसके बेसिस पे प्रैक्टिस कर सके, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।